स्वागत है आपका हॉलीवुड मसाला में। सोचो, जिस इंसान से तुम दिल से प्यार करते हो, एक दिन पता चले कि उसी ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, तब क्या करोगे? ऐसी ही एक कहानी है जहां एक लड़की को अपने पिता के कातिल का सच तब पता चलता है जब वो खुद कातिल से प्यार कर चुकी होती है। अब उसके सामने दो रास्ते हैं, या तो वो अपने दिल की सुने या अपने दर्द की। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे प्यारे दोस्तों को उनके प्यारे से कमेंट के लिए धन्यवाद, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी बच्ची इरिन से, जो अपने पिता के साथ जंगल में खेल रही होती है। ये दोनों जंगल में मशरूम इकट्ठा करने आए थे, क्योंकि इरिन के पिता इसी काम से अपना गुजारा करते थे। लेकिन इरिन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये उसके पिता की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी सड़क पर आती है और उसके पिता को टक्कर मार देती है। इरिन ये सब अपने आंखों से देख लेती है, लेकिन वो उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाती जिसने ये दर्दनाक हादसा किया। वो गाड़ी तेजी से वहां से फरार हो जाती है और इरिन बेबस होकर अपने पिता के पास रोने लगती है। इस हादसे के बाद 10 साल बीत जाते हैं। अब इरिन एक टीनेजर बन चुकी है और एक स्विमिंग प्रतियोगिता में भाग ले रही है, लेकिन उसके दिल में अब भी वही दर्द छुपा हुआ है। वो दिन रात अपने पिता के कातिल का चेहरा याद करने की कोशिश करती है। अब कोच रिन को बोलता है कि तुम्हें अच्छे से परफॉर्म करनी है और जितना हो सके अपनी सांसों को बचा के रखना है। जब कंपटीशन शुरू होता है तो इरिन पूरी मेहनत करती है, लेकिन फिर भी वो कुछ माइक्रो सेकंड के लिए दूसरों से हार जाती है। इस वजह से इरिन को गुस्सा आता है और जो लड़की अभी अभी जीती है वो उसकी नाक तोड़ देती है और वहां से भाग जाती है। इसी काम के लिए उसे कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। हमें यह भी पता चलता है कि इरिन अब किसी से अच्छे से बात नहीं करती। वो हर किसी से रूखे तरीके से पेश आती है। इरिन की माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, जिस वजह से इरिन की एक सौतेली बहन भी थी और वो उससे भी रूखे तरीके से ही पेश आती है। ये चीज इरिन की माँ को अच्छी नहीं लगती। वो इरिन को थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें हमारा कहना मानना होगा। इरिन इस हादसे के बाद अपने घर से अपना सामान समेटती है और घर छोड़कर चली जाती है। लेकिन इरिन की एक पुरानी आदत अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो स्केच बनाना बहुत पसंद करती थी। जब भी उसे खाली समय मिलता वो दूसरों के स्केच बनाने की कोशिश करती थी। तो आखिर वो स्केच क्यों बनाती थी, ये चीज हमें आगे पता चलेगी। इरिन घर छोड़कर अपने आंटी के पास रहने चली जाती है, जो एक योगा टीचर भी हैं। इरिन को नहीं पता कि उसकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। इरिन को योगा क्लास में एक औरत मिलती है जिसका नाम मिलाना है। दोनों की बातचीत होती है और मिलाना बताती है कि वो एक फैक्ट्री में काम करती है। इरिन कहती है कि उसे भी नौकरी की जरूरत है, तो मिलाना उसे फैक्ट्री में ले जाती है। वो समझाती है कि यहाँ का काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर वो चाहे तो सीख सकती है। बस काम के दौरान कोई भी अतिरिक्त गतिविधि नहीं करनी होगी। इरिन इस शर्त को मान लेती है क्योंकि उसे नौकरी की बहुत जरूरत होती है। इसी दौरान फैक्ट्री का मालिक वहां आता है और इरिन का नाम पूछता है। इरिन जैसे ही अपना पूरा नाम बताती है, मालिक अचानक घबरा जाता है और वहां से चला जाता है। माइकल, जो फैक्ट्री का मालिक है, जब वहां खड़ा था तभी उसकी पत्नी वहां आ जाती है। उसकी पत्नी एक वकील भी है। माइकल की घबराहट देखकर वो उससे पूछती है कि वो इतना परेशान क्यों लग रहा है। माइकल कहता है कि ज्यादा आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं घबरा गया था। हमें पता चलता है कि ये पूरी फैक्ट्री पहले माइकल के पिता की थी, लेकिन अब माइकल के नाम पर है। माइकल घर पर भी उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है, इसलिए वो फैसला करता है कि इरिन को काम पर नहीं रखेगा। अगले दिन वो मिलाना से कहता है कि उस लड़की को निकाल दो। मिलाना कहती है कि वो छोटी सी लड़की है, उसे पैसों की जरूरत है। अगर वो कोई भी गलती करेगी तो मैं खुद उसे निकाल दूंगी। मिलाना के कहने पर इरिन को इसी कंपनी में रख लिया जाता है। इरिन की मुलाकात एक लड़के से होती है जो उसका दोस्त बन जाता है। दूसरी ओर माइकल एक बार में अपनी पत्नी के साथ किसी आदमी से मिलने जाता है, लेकिन माइकल बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। उसका ध्यान पूरी तरह कहीं और है। वो आदमी माइकल पर तंज भी कसता है, लेकिन माइकल फिर भी शांत रहता है। कुछ ऐसा जो माइकल को अंदर से खा रहा है। मीटिंग खत्म होने के बाद माइकल की पत्नी उससे पूछती है कि वो इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा था। वो कहती है, तुम उसकी बातों पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। वो हमारा सबसे बड़ा कस्टमर था। अगर वो चला जाता तो क्या तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते? इस बीच इरिन भी अपनी इस जॉब से खुश है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। एक रात जब इरिन घर जाने वाली होती है तो वो माइकल को अपनी गाड़ी के अंदर देखती है जो उसे घूर रहा था। इसलिए वो डर जाती है और जल्दी से अपने साइकिल लेकर घर चली जाती है। एक दिन इरिन अपनी माँ के पास भी जाती है क्योंकि उसे वहां गए काफी समय हो गया था। उसकी माँ कहती है, तुमने स्केच बनाना फिर से शुरू कर दिया है, लेकिन आखिर ये स्केच है किसके और क्यों बना रही हो? इरिन की माँ कहती है कि तुम तुम्हारे पिता के कातिल को कभी नहीं ढूंढ सकोगी, क्योंकि उसका चेहरा अब तुम भूल चुकी हो और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। वो ये भी कहती है कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अपने पति को ही नहीं बल्कि अपनी बेटी को भी खो दिया है। इरिन नाराज होकर अपने दोस्त के पास चली जाती है, जो अभी अभी उसका दोस्त बना था। उसके साथ वो इंटीमेट होती है, पार्टी करती है और फैक्ट्री में भी पूरी मेहनत से काम करती है।
जब भी उसे फ्री टाइम मिलता वो स्विमिंग करने भी चली जाती। इरिन और उसके दोस्त के बीच की दोस्ती गहरी होती जाती है। काम के दौरान भी उसका दोस्त उसे कॉल करता है, लेकिन इरिन को छुट्टी नहीं मिल पाती, इसलिए वो फैक्ट्री के मैनेजर माइकल के पास जाती है और छुट्टी मांगती है। माइकल साफ साफ मना कर देता है। इरिन झूठ बोलती है कि उसे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, लेकिन माइकल को सच्चाई पता चल जाती है, क्योंकि वो देख लेता है कि इरिन का दोस्त ट्रक में बैठा हुआ है और वे सिर्फ घूमने जाने वाले हैं। इरिन और माइकल के बीच बहस हो जाती है। इरिन जिद पकड़ लेती है कि उसे जाना ही होगा। आखिरकार माइकल उसे जाने की अनुमति दे देता है। इरिन सीधा अपने दोस्त के पास जाती है। वो ट्रक में उसके साथ इंटीमेट होती है और उसे बताती है कि शायद कंपनी के मालिक को सब कुछ पता चल चुका है। वो कहती है कि अब से हम दोनों ऐसे नहीं मिलेंगे, बल्कि जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा तभी आऊंगी। इस दौरान माइकल की पत्नी भी इरिन को देख लेती है। वो अपने पति से पूछती है, ये लड़की कौन है? माइकल जवाब देता है, ये अभी अभी कंपनी में आई है। अब माइकल अपनी पत्नी के साथ समय बिताने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से अपने काम में नहीं रहता। उसकी पत्नी उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन माइकल कोई जवाब नहीं देता। उसकी पत्नी माइकल से कहती है कि उसे एक बच्चा चाहिए, क्योंकि उनकी शादी को काफी समय हो चुका है। माइकल इस पर सहमति जताता है और वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन इरिन फिर से कंपनी में जाती है, लेकिन वहां एक औरत उसे रोकती है और कहती है, जिस आदमी के साथ तुम रातें बिताती हो वो मेरा पति है, इसलिए उससे दूर रहो। इरिन माफी मांगती है और वहां से निकल जाती है। बाद में कंपनी के अंदर इरिन का एक और महिला के साथ झगड़ा हो जाता है। इस पर माइकल वहां आता है, इरिन को अलग ले जाता है और उसे चेतावनी देता है। माइकल कहता है, तुम्हारी हरकतों से मैं परेशान हो चुका हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर काम करो। इरिन को यह सब बात समझ नहीं आती। इतनी बड़ी लड़ाई के बावजूद उसे सिर्फ एक चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। रात को जब इरिन घर जाने लगती है तो वो हमेशा की तरह साइकिल से जाती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि माइकल उसकी साइकिल का पीछा कर रहा है। इरिन एक जगह साइकिल रोककर माइकल की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और उसे पूछती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हो। वो खुद ही अपने कपड़े निकालने लगती है और जबरदस्ती करने की कोशिश करती है। माइकल उसे रोकता है और कहता है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं बस देखना चाहता था कि तुम घर सुरक्षित वापस जाओ। वो उसे शांत करता है और फिर उसे खाने के लिए एक कैफे में ले जाता है। कैफे में माइकल और इरिन एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। माइकल पूछता है, तुम पहले स्विमिंग किया करती थी ना, फिर तुमने स्विमिंग क्यों छोड़ दी? इरिन हैरान होकर पूछती है, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? माइकल जवाब देता है, जो लोग मेरी कंपनी में काम करते हैं ना, मैं उनका बैकग्राउंड चेक करता हूँ। इरिन बताती है कि उसकी अपनी टीम के साथ नहीं बनती थी, इसलिए उसने स्विमिंग छोड़ दी। इस दौरान माइकल को भी इरिन पसंद आने लगती है, हालांकि वो खुद शादीशुदा है। माइकल इरिन को कंपनी में 1 घंटे के बाद आने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे खास जगह ले जाना चाहता है। वो उसे समुद्र किनारे एक छोटे से टूटे फूटे घर पर लेकर जाता है और बताता है कि उसका सपना है कि यहाँ एक रेस्टोरेंट खोलना। माइकल कहता है कि उसने अपने पिता की वजह से कंपनी संभाली थी, लेकिन उसे बिजनेस चलाने का तरीका नहीं आता था। इसी बीच इरिन वहां बैठकर स्केच बनाने लगती है। माइकल पूछता है कि वो स्केच क्यों बनाती है, तो इरिन बताती है कि बचपन में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और वो अपने पिता की कातिल का चेहरा याद करने की कोशिश करती है। हालांकि 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो इस घटना को भुला नहीं सकती। अगले दिन इरिन एक डिटेक्टिव के पास जाती है और पूछती है कि उसके पिता के कातिल का कोई सुराग मिला या नहीं। डिटेक्टिव कहता है कि 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। उसने सारी सीसीटीवी फुटेज देखी, मगर कोई पहचान नहीं हो सकी। इस बात से इरिन निराश हो जाती है। अगले दिन वो फिर से माइकल से मिलने जाती है, लेकिन माइकल उसे अनदेखा कर देता है और कहता है कि उसके पास समय नहीं है। माइकल अपने ड्राइवर से भी कहता है कि जो कुछ वो कर रहा है वो गलत है, उसे इरिन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे दोनों को परेशानी हो सकती है। कुछ दिनों तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती। एक दिन माइकल खुद ही इरिन के पास स्विमिंग पूल में चला जाता है। वो उसके लिए ड्रेस लाता है, जिसे इरिन गाड़ी के अंदर पहन लेती है। इसके बाद दोनों की दोस्ती फिर से गहरी होने लगती है। वे देर रात तक साथ समय बिताते हैं, खेलते हैं और बातें करते हैं। माइकल पहली बार मुस्कुराता है, जिसे इरिन भी नोटिस करती है और कहती है कि उसने माइकल को पहले कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। इस तरह उनकी दोस्ती और गहरी होती जाती है और इरिन को एहसास होने लगता है कि वो माइकल को पसंद करने लगी है। वहीं माइकल की नजरें भी इरिन से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। माइकल इरिन से लगातार मिलता रहता है और ये चीज एक दिन उसकी पत्नी भी देख लेती है। उसे पता चलता है कि माइकल और इरिन के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए वो इरिन के सारी डिटेल निकाल लेती है और उसके बारे में सब कुछ पता कर लेती है। माइकल की पत्नी माइकल से पूछती है कि आखिर वो लड़की उस कंपनी में क्या कर रही है और उसे जॉब पर क्यों रखा गया है। माइकल कहता है कि उसे जॉब की जरूरत थी और वो उसकी मदद करना चाहता है, इसलिए उसने उसे नौकरी पर रखा है। साथ ही वो ये भी सफाई देता है कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा उसकी पत्नी सोच रही है। अब इसके बावजूद माइकल इरिन से लगातार मिलता रहता है। इरिन कहती है कि उसका स्विमिंग कंपटीशन होने वाला है और वो चाहती है कि माइकल भी वहां आए
माइकल हाँ में जवाब देता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि उसे अपनी पत्नी से बचकर रहना होगा। जब माइकल घर लौटता है तो उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। वो माइकल से कहती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। माइकल इस बात से खुश भी होता है और नाखुश भी। उसकी पत्नी कहती है कि उसे पता है कि माइकल इस खबर से खुश नहीं है, क्योंकि उसे कभी बच्चा नहीं चाहिए था। साथ ही वो ये भी कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि माइकल उसे धोखा दे रहा है और हर रोज उस लड़की से मिलने जा रहा है। माइकल अपनी पत्नी से माफी मांगता है और कहता है कि उसने इरिन की जिंदगी बर्बाद कर दी है, लेकिन अब वो उसकी जिंदगी सुधारना चाहता है ताकि अपने अंदर के गिल्ट से छुटकारा पा सके। कुछ दिन बाद इरिन का स्विमिंग कंपटीशन होता है। वो इसमें अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन बीच में उसे अपने पिता की याद आ जाती है, जिससे वो नर्वस हो जाती है। हालांकि अपनी किस्मत और मेहनत के चलते वो ये कंपटीशन जीत जाती है और पहले नंबर पर आती है, लेकिन उसकी निगाहें अभी भी माइकल को ही ढूंढ रही थी। हमें पता चलता है कि माइकल भी वहां मौजूद था। वो इरिन को लेकर एक जगह जाता है जहां वे दोनों ड्रिंक करते हैं। उनके साथ उनका ड्राइवर भी होता है, जो खुद भी ड्रिंक करता है और फिर कहता है कि आज वो गाड़ी नहीं चलाएगा, बल्कि माइकल को खुद गाड़ी चलानी होगी। इतना कहकर वो ड्राइवर वहां से चला जाता है। इरिन माइकल से पूछती है वो गाड़ी क्यों नहीं चलाता, तो माइकल जवाब देता है कि उसने गाड़ी चलाना छोड़ दिया है। माइकल कहता है कि वो अब गाड़ी नहीं चलाएगा, लेकिन इरिन जोर देती है कि आज उसे गाड़ी चलानी ही होगी, क्योंकि उसे घर छोड़ना होगा। माइकल इस पर तैयार हो जाता है और जब वो गाड़ी चलाने लगता है तो इरिन बहुत रोमांटिक हो जाती है। वो माइकल के करीब आना चाहती है, लेकिन माइकल इससे बचने की कोशिश करता है। इरिन जिद करने लगती है और उसे किस कर लेती है, लेकिन माइकल फिर भी खुद को रोक लेता है और गुस्से में गाड़ी तेज चलाने लगता है। अब हमें माइकल के अतीत की झलक दिखाई देती है। माइकल पहले बहुत ज्यादा शराब पीता था और उसका जीवन अस्त व्यस्त था। उसके पिता कंपनी संभालते थे, जबकि माइकल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बिताने में लगा रहता था। एक दिन नशे में धुत माइकल अपनी गाड़ी तेज चला रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड डर के मारे उसे गाड़ी रोकने के लिए कहती है, लेकिन माइकल उसकी नहीं सुनता। अचानक सड़क के मोड़ पर इरिन के पिता आ जाते हैं और माइकल की गाड़ी उन्हें जोरदार टक्कर मार देती है। इरिन के पिता की मौके पर ही मौत हो जाती है। उस समय छोटी इरिन छिपकर ये सब देख रही थी, लेकिन वो ड्राइवर का चेहरा पूरी तरह से याद नहीं कर पाई थी। हादसे के बाद माइकल वहां से भाग जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता है। अब कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां माइकल गुस्से में गाड़ी चला रहा है और इरिन उसके पास बैठी है, अनजान कि उसका पिता का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि माइकल ही है। इरिन घबराई हुई आवाज में कहती है, तुम गाड़ी को कहाँ ले जा रहे हो? प्लीज यहाँ रोक दो और मुझे उतार दो। लेकिन माइकल बिना कुछ कहे गाड़ी को एक खास जगह पर ले जाता है। ये वही जगह थी जहाँ इरिन के पिता का एक्सीडेंट हुआ था। इरिन उस जगह को देखते ही पहचान जाती है। वो परेशान होकर माइकल से पूछती है, तुम इस जगह के बारे में कैसे जानते हो? लेकिन माइकल चुपचाप खड़ा रहता है, कुछ बोलता भी नहीं, बस उसे देखता रहता है। इरिन के दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगती हैं। उसे एहसास होता है कि आज से 10 साल पहले उसके पिता का एक्सीडेंट माइकल नहीं किया था। ये सच जानकर वो गुस्से से भर जाती है। गुस्से में वो माइकल को धक्का देती है, यहाँ तक कि पत्थर उठाकर मारने की कोशिश भी करती है, लेकिन कर नहीं पाती। उसके अंदर गुस्सा और दर्द दोनों होते हैं। वो माइकल को हमेशा के लिए छोड़कर वहां से चली जाती है। इरिन पैदल ही अपनी माँ के पास पहुंचती है, जो अस्पताल में नर्स का काम करती है। वहां पहुंचते ही वो रोने लगती है। उसे अपने पिता के कातिल का पता चल चुका था, लेकिन चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे उसी इंसान से प्यार हो गया था। उसकी माँ उसे समझाती है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इरिन जब भी तनाव में होती है तो स्केच बनाती है। वो माइकल का स्केच बनाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो उसे सजा नहीं दिलवा सकती थी। 5 साल बीत जाते हैं। इरिन अब अपनी जिंदगी को नए सिरे से जी रही होती है। उसने एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी खोला है, जहां वो बच्चों को तैरना सिखाती है। उसकी छोटी बहन भी अब उसके साथ खुश रहती है और दोनों के बीच पहले जैसी बॉन्डिंग आ गई है। एक दिन जब इरिन पार्क में घूम रही होती है, तब उसकी नजर समुद्र के पास एक रेस्टोरेंट पर पड़ती है। रेस्टोरेंट का नाम देखते ही उसे एहसास होता है कि ये नाम तो वही है जो उसने सालों पहले माइकल को सुझाया था। इरिन समुद्र किनारे बने इस रेस्टोरेंट की ओर बढ़ती है। वहां माइकल अपने रेस्टोरेंट को ठीक करने और संवारने में लगा हुआ था। इरिन उसे दूर से देखती है और हल्की सी मुस्कान देती है। माइकल के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शानदार कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।